अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर सदियों पुराना इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। विजयदशमी पर्व जगत गुरु रामभद्राचार्य से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आशीर्वाद जी। जगत गुरु जी, आज जब मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं तो बहुत सारे विषय हैं जिस पर लोग आपके वाक्यों को सुनना चाहते हैं, आपके जवाब को सुनना चाहते हैं। इस समय इस देश के अंदर सनातन को लेकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है। कोई सनातन को कोरोना जैसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है, मलेरिया के साथ जोड़ रहा है, कोई HIV एड्स के साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि सनातन तो एक धोखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धोखा नहीं है, सनातन कोई बीमारी कोरोना की बीमारी नहीं है जी। सनातन मलेरिया नहीं है। सनातन शाश्वत धर्म है। सनातन का होता जिसका अर्थ होता जिसका कभी ना नाश हो। जो नष्ट करना चाह रहे हैं वे स्वयं नष्ट होंगे। रामचरितमानस को लेकर बहुत कुछ कहा गया। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कई सारे नेताओं ने बोला, एक गठबंधन के नेताओं ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े नेता पूर्व मंत्री ने भी बोला, बिहार के भी एक करंट मिनिस्टर ने बोला। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई। अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। और उनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि राम से भारत की सत्ता है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम के बिना भारत की सत्ता कैसी? बातें तो बड़ी सारी हो रही है, बात तो अखंड भारत की भी हो रही है। बात तो ये हो रही है कि अब इंडिया नहीं, अब भारत कहना चाहिए। इसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद। आपको क्या कहना है इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। किसी भी देश के दो नाम आपने नहीं सुने होंगे, और भारत के जो दो नाम सुनाई पड़ रहे हैं ये दुर्भाग्य ही है। भारतीय संविधान का पहला वाक्य ही गलत है जिसमें कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम इसका कैसे पड़ गया? लेकिन एक सवाल जो कि इस समय पूछना जरूरी हो जाता है। मैंने सिवनी में आपने जो आपने कथा करी और उसमें बात कही, उसमें आपने कहा कि अधर्म और धर्म की लड़ाई है। आपने सिवनी की कथा के दौरान कहा, और हमें देखना है कौन जीतता है। कहा क्यों कहा? धर्म कहां है और अधर्म कहां है? देखिए, मैं धर्म भारत के पास है जी, अधर्म जो इंडिया कह रहे हैं उनके पास है। धर्म हमारे पास है, धर्म सनातन धर्मावलंबियों के पास है, और जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके पास अधर्म है। जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं संत होने के नाते। आपको हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन इसका अर्थ क्या शंकर स्वयं केसरी नंदन है? अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाए गुरुवर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। शंकर सुवन का अर्थ होता है बेटा जी। तो हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, बल्कि राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए थे। इसलिए पुरानी प्रति का पाठ यही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं। कभी हनुमान जी को किसी शास्त्र ने शंकर जी का बेटा नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन के आ गए। तो ये पंक्ति है शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं है जी। पुरानी प्रति देखिए, 4 अशुद्धियां हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन एक, और दूसरा
सब पर राम तपस्वी राजा गलत है, सब पर राम राय सिर ताजा दो। तीसरा, राम रसायन तुम्हारे पास सादर सदा रहो नहीं सादर हो रघुपति के दासा। 3 और चौथा, जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जोई, छोटे बंद महासुख होई। जी, ये भी कहा जाता है भय बिन होए न प्रीत, जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। मैं तो सुनिए, मैं तो यही कहूंगा कि ओम शांति शांति शांति, ये नारा बुढ़ों का हो चुका, अब तो इसको ओम क्रांति 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 कह देना चाहिए। चलिए गुरुजी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे संवाद किया, और इस संवाद में आपने एक एक सवाल का अपने अनुसार जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको प्रणाम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। जी जी जी, आपको एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद गुरुजी। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।